सुस्वागतम्। ओम आदित्याय नमो नमः। नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूति स्थितिनाशहेतवे त्रयी मायाय त्रिगुणात्मन्याय विरंचनाहरण संकरात्मन नमो नमः। स्वागतम। ये नीमखंडी गांव है। नीमखंडी गांव का ये तालाब है। आज मेरी बड़ी मामी शांत होने का 8वां दिन है। अभी 10:50 प्रातः 19 जनवरी 2025 रविवार है। यहाँ पे प्रेत कर्म किया जाता है। उनके लिए वो स्थान बनाया गया है। हमारा यहाँ पे एक प्रकार का है, गरुड़ पुराण के हिसाब से जब कोई मर जाते हैं, देहांत होने के बाद स्मशान में उनका दहन होने के बाद उनका अस्थियों को से कुछ चुनकर 10 या 11 अस्थि टुकड़े को लाया जाता है और कोई कोई पहले दिन से शुरू करते हैं, कोई कोई चौथा दिन से करते हैं, कोई कोई 7वें दिन से करते हैं, प्रेतक्रम शुरू करते हैं। जैसे कि एक शरीर पालने से पहले एक माँ की कोख में वो रहते हैं, 9 महीने के बाद वो निकलते हैं। तो कोख से रहने से और कोख से निकलने तक उनका सभी संस्कार इस 9 दिन में किया जाता है। करके उनके लिए शरीर का अवयव बनाया जाता है। मिट्टी में वो चित्र करके बनाए जाते हैं। उनके ऊपर में जिस दिन से आप शुरू किए हैं तो पहले दिन का हिसाब से उनके अंग प्रत्यंग को ऊपर वो हड्डी को रखेंगे। रख के उनके ऊपर गंगा जल से उसको शुद्ध करके गंगा जल के ऊपर सिंच कर उनका प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करेंगे। करके ये एक हर एक दिन का एक एक कर्म होते हैं। 9 दिन के बाद 10वां दिन वो उनका जन्म होता है और जन्म के साथ यहाँ पे सभी जो ब्राह्मण आए हैं वो बैठ के उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, स्थान का पवित्रीकरण करेंगे। ऐसे करके 10वां दिन उनका एक जो घर बनाया गया होगा वो घर के साथ उसको जलाया जाता है। जलाने के बाद उनका जन्म के साथ मरण को जुड़ाकर उसके बाद के दिन 11 दिन होता है। 10वें दिन तो सभी आएंगे, शुद्ध होंगे, नहा धोकर सफ़ेद कपड़ा पहनकर वो घर में प्रवेश करेंगे। 11वें दिन में उनका जो कि प्रेत कर्म हो रहा होगा कि प्रेत चल रहा होगा तो धर्म सभा में वो जन्मपुरी में वो उनको प्रवेश होता है 11 के दिन। इसलिए 11वां दिन उनको 11 प्रेत श्राद्ध किया जाता है। करने के बाद 12वां दिन 16 श्राद्ध किया जाता है। 16 श्राद्ध जो होते हैं 12 दिन में, 16 श्राद्ध होने के बाद तो 11 तक तो हो गया होगा, 11 प्रेत कर्म हो गया होगा। उसके बाद वो तो प्रेत पितरों में वो प्रवेश करेंगे। इसलिए अंतिम जो होता है श्राद्ध होता है, अंतिम श्राद्ध में वो जो पिंड दिया जाएगा पिता और पितामह प्रपितामह, उसी तरह माता पितामही प्रपितामही। ये माँ के लिए हैं तो माँ के 3 पिंड होंगे। उनमें से बीच वाला पिंड को जो कि दादी का पिंड को भाग किया जाएगा। एक हिस्सा नीचे की तरफ, एक हिस्सा ऊपर की तरफ
करके बीच वाला हिस्से में जो रुकेगा उसी में वो बीच वाला जो हुआ वो स्थान उनका ऊपर आया उठा तो पितरों के साथ उनका जुड़ाव होते हैं। तो 12वां दिन उनका पितृ में प्रेत पितृ में चलता है। गरुड़ पुराण के हिसाब से इस तरह का किया जाता है। हमारा यहाँ पे उड़ीसा में इस तरह चलते हैं। रात में ब्राह्मण को बुलाते हैं और अपने लोग जो आते हैं, ज्ञाति लोग होते हैं, रक्त संपर्क लोग जो होते हैं वो आते हैं, उनको बिठाते हैं। दावत कुछ बनाया जाता है, हल्की फुल्की चीज़ होता है। वो हमारा यहाँ पे पालुआ बोलते हैं, पालुआ जिसको आप खीर बनाते हैं ऐसे करके, और थोड़ा सा पकवान वगैरह कुछ कुछ हल्का फुल्का किया जाता है। पना प्रस्तुत किया जाता है, पना दिया जाता है पानीय पदार्थ के, तो इसलिए उनको पना कहा जाता है। और दावत के बाद कोई भी जो आप देना चाहते हैं, आप यहाँ पे जो देंगे वो प्रेत को मिलता है बोलते हैं। सचमुच तो आदमी लेते हैं, लेकिन प्रेत का तो जैसे शरीर उसका तो आम मानव की तरह ही होता है, लेकिन वो सूक्ष्म रूप में होते हैं। वो अपने हाथों से ना कुछ पकड़ पाते हैं, ना मुंह से कुछ खा पाते हैं। तो ये सब देखकर उनका आत्मतृप्त होता है। उनका पेट बहुत बड़ा होते हैं और मुँह सुई की तरह होते हैं, इसलिए वो खा नहीं पाएंगे। हम जो यहाँ पे दान करते हैं, वो दान से वो देखकर ही वो अपना आत्मतृप्ति उनको मिलती है। आप यहाँ पे जो जो चीज़ देंगे, किसी को पादुका देंगे तो उनका चलने में जो जमापुरी बुझा रहे हैं तो जो कष्ट होगा वो पीड़ा से उनको राहत मिलेगी। शीत वस्त्र आप देंगे तो अभी ठंड का मौसम है तो वो वहाँ वो ठंडक होते होंगे, तो अभी हमारा शरीर है जो कि चर्म से घिरा हुआ है, फिर भी हमको ठंडक लग रहा है, जो कि वो तो बिना शरीर का होगा। तो इसलिए उनका भाव होता है, उनको कोई ठंडक नहीं लगता, कोई गर्मी नहीं लगता, कोई भूख नहीं लगती, लेकिन उनका भाव है। वो भाव से जो कि सूक्ष्म शरीर होते हैं उनका भाव रहता है। उनको महसूस होगा कि उनको भूख लग रही है, उनको ठंडक हो रही है, ऐसे महसूस उनका होगा। तो ये महसूस को ही अंत करने के लिए ये सभी दान धर्म वगैरह किया जाता है। ये उत्कल का एक अनोखा परंपरा है। ये गरुड़ पुराण से ही आस्तिक है और तरह तरह की जगह में तरह तरह का विधि विधान किया जाता है। वो लौकिक प्रथा भी है, सामाजिक प्रथा है। जिस अंचल में जिस लोग को है जो सामाजिक रूप में रहते हैं उसी हिसाब से उनका अलग अलग प्रकार का होते हैं, लेकिन जो भी होता है शास्त्रीय अनुमोदित होते हैं, शास्त्र से विरोध नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ हम करते हैं तो प्रेत कैसे खुशी से जमालय को प्राप्त हो। जो कि अपना बड़ा बेटा है वही उसको कर्म किया करते। देखिए ऐसे बनाया गया है, उनका शरीर बनाते हैं मिट्टी से, वो उनके लिए पकवान तैयार किया जाएगा, श्राद्ध किया जाता है यहाँ पे। रविवार के दिन वो चली थी मैं, आज रविवार 8 दिन हो गया। हरि ओम तत्सत।